रुको रुको, अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन और यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स दिला सकता है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें क्या बोला है, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ अ बॉल thrown by Ankush. The maximum height h the ball reaches with respect to time t is represented by the polynomial h of t is equal to minus t square plus 19 by 4t plus 5 by 4। और यहाँ पर हमें ग्राफ दिया है और हमें बोला है how long will it take for the ball to reach the ground, show your steps। ओके तो जैसे कि हमें मालूम है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये है पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्राफ बन रहा है। दूसरा थिंग, यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये भी पूछ सकते हैं कि 1 सेकंड में बॉल का हाइट क्या होगा ग्राउंड से। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, टी के जगह पे 1 पुट करोगे तो आपको हाइट मिल जाएगा कि 1 सेकंड में क्या होगा। टी का वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 सेकंड में क्या हाइट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर हमें क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो ऑब्वियसली अगर वो ग्राउंड पे आ जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगा, 0 होगा ऑब्वियस है। तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यस और नो। तो यहाँ पर देखिए माइनस टी स्क्वायर प्लस 19 बाई 4t प्लस 5 बाई 4, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि हाइट ये हाइट रिप्रेजेंट करे तो हाइट 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो जाएगा माइनस 4t स्क्वायर प्लस 19t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस 4t स्क्वायर प्लस 19t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे यूज करके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट टर्म हमें क्या चाहिए, माइनस 4 इंटू 5 दैट इज माइनस 20 और मिडिल टर्म हमें चाहिए 19। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, 20 इंटू माइनस 1। तो देखो 20 और माइनस 1 का कॉम्बिनेशन से हमें देखो 19 मिल जाएगा और ये माइनस 20, तो माइनस 4t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 1t दैट इज माइनस t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें माइनस 4 और t कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर t बचा माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20 माइनस, इनमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो 1, तो t माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके तो अब यहाँ पर देखो माइनस 5t कॉमन आ गया एंड माइनस 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और माइनस 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया और माइनस 4 इधर, तो माइनस 1/4। अब देखो t नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, टी यहाँ पर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये माइनस 1/4 हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो इसका मतलब टी का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो टी यहाँ पर क्या है 5, मतलब 5 सेकंड्स में वो बॉल जो है वो ग्राउंड पे टच कर देगा। ओके तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। ओके अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर ये है कि जैसे कि हमें मालूम है, देखो ये बॉल जो वो फेंक रहा है अंकुश, वो एक हाइट से फेंक रहा है ना, तो वो कौन से हाइट से वो फेंक रहा है वो बॉल, वो हाइट मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एच क्या है जब वो रिलीज किया उसने बॉल, जब यहां से उसने बॉल रिलीज किया उस टाइम पे उसकी हाइट क्या होगी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे।